नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए फिजिक्स का चैप्टर उठा लिए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। पहला ही टॉपिक से बिना समय बर्बाद किए आपको बताने जा रहे हैं क्या है। तो इसको ध्यान रखिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार परावर्तन होता था ना, परावर्तन में क्या होता था कि एक ही माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह से टकरा कर के वापस चली जाती है। बस इस घटना को परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर क्या है कि किसी एक माध्यम से तो आती है प्रकाश की किरण, लेकिन दूसरे माध्यम में एंट्री कर जाती है। तो जब एंट्री करती है तो जो यहाँ पर जो किरण जाती है वो किधर जाती है, उसकी हलचल क्या होती है, वही सब इसमें पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक है, आपके पास माध्यम एक। मान लीजिए हम यहाँ से आपको क्या लिख रहे हैं, यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, एक माध्यम अलग कर दे रहे हैं। यहाँ से आप देखिए, ऊपर वायु है और नीचे हम क्या दिखा दे रहे हैं, जल दिखा रहे हैं। नीचे यहाँ पर हर जगह हम आपको जल दिखा दे रहे हैं, हर जगह यहाँ जल भरा हुआ है। ये क्या हुआ है, नीचे माने जल भरा हुआ है। ये पूरा आपका यहाँ पर जल भरा हुआ है। ठीक है, ये जल भरा हुआ है। अब देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये ऊपर क्या है आपका एयर, ये ऊपर क्या है आपका एयर, नीचे क्या है आपका वाटर। क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? क्या अच्छे से दिखाई दे रहा है? मैं एक बार क्लियर कर लूँ। यस, थोड़ी सी डाउटफुल ऐसे। चलिए, अब यहाँ देखिए होगा क्या कि यहाँ जैसे कोई एक प्रकाश की किरण आती है। मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप जो है ध्यान ये रखना है, ये देखिए ऊपर से प्रकाश की किरण आएगी तो ये जो है किरण ऊपर से आ रही है, वायु से आ रही है। लेकिन होता क्या है कि एक किरण इस रास्ते में जाना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ माध्यम दूसरा है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर वायु था। तो देखिए, जैसे आप हवा में आप दौड़ रहे हैं, आप किसी फील्ड में आप दौड़ रहे हैं तो एक स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके रास्ते में पानी आ जाए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़, अब जैसे यहाँ पर आप दौड़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ रहे हैं, या 100 मीटर दौड़ रहे हैं, या 200 मीटर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब अगर आप यहीं से अगर आप चांद पर चले जाए, स्पेस में चले जाए, तो वहाँ पर 1 मिनट में कहो यहाँ से इलाहाबाद निकल जाओ। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, माध्यम के हिसाब से बदल जाती है। तो जैसे यहाँ प्रकाश की किरण एंट्री करेगी किसी माध्यम में दूसरे माध्यम में, तो उसकी जो ये किरण है अपने रास्ते से हट जाएगी, अपने रास्ते से हट जाती है। और जो किरण इधर हट रही है, निकल रही है, प्रवेश कर रही है, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो ध्यान रखिएगा, और जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण आपतित होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और ये अभिलंब है, यहाँ पर क्या है आपका आपतन बिंदु, दैट इज ये पॉइंट क्या है आपका आपतन बिंदु। ये क्या है आपकी किरण, जो किरण आपकी निकल रही थी, एंट्री कर रही थी, उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। और ये आपकी जो है इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। और ये जो किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि ये आपतित किरण है, जो आपकी एंट्री कर रहे हैं उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ आपकी अभिलंब है, और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण गिर रही है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो या तो ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब इसका रास्ता ये नहीं रहेगा, इसका रास्ता ये नहीं रहेगा, इसका रास्ता ऐसे हो जाएगा, इधर ये हो गया, ये इस रास्ते से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी किरण बन रही है, इसको थोड़ी इसमें और अच्छे से क्लियर कर दूं। ये हो गई,
और ऊपर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ से जो आपकी किरण आखिर अभिलंब की ओर क्यों मुड़ रही है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने के कारण क्या होगा कि वो अविलंब की ओर झुकाती है। अगर यही प्रोसेस कुछ ऐसे होता ये, ठीक है, अगर ये होता और यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचे दे रहे हैं, अब ऊपर हम मान लीजिए कुछ और है, नीचे कुछ और है। मान लीजिए नीचे आपका हो जाए पानी, नीचे पानी कर लीजिए, ये नीचे आपकी पानी ही है, ये नीचे आपका पानी, ये नीचे पानी है। तो अगर ऊपर क्या है, ऊपर कांच, मान लीजिए ऊपर कांच है, ऊपर आपकी मान लीजिए कांच है, ठीक है, ध्यान रखिए, ऊपर आपकी कांच है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ कांच है ऊपर मान लीजिए। अब अगर कांच से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो देखिए इसका रास्ता ये था, ये इसका रास्ता होना चाहिए, ऊपर अगर कांच है नीचे पानी है तो इसका रास्ता ये होना चाहिए, किसका, अपवर्तित किरण का। लेकिन इस रास्ते से ये नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी अभिलंब से दूर हो जाएगी, ऐसे रास्ते में चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सघन माध्यम था कांच, पानी की अपेक्षा कांच का जो माध्यम होता है वो सघन होता है, ठीक है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सघन माध्यम, यहाँ पर लिख देते हैं विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ पर H2O है, क्या है, ये आपका वाटर है, यहाँ पर एयर था आपका, तो ये सघन माध्यम था, सॉरी विरल माध्यम था, और यहाँ पर पानी है सघन। दोनों केसेस में देखिए, यहाँ पानी एयर की तुलना में सघन माध्यम है, जबकि यहाँ पर पानी कांच की तुलना में विरल माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर झुकाएगी, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंच रही है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही घटना क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो लिखेंगे कैसे, अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, क्या मैं लिख दूं, चलो मैं लिख दे रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब की ओर आएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये भैया आपका हो गया प्रकाश का अपवर्तन।
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण या तो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब की ओर आएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपकी आपतित किरण है और यहाँ पर ये आपकी अपवर्तित किरण है और ये आपका अभिलंब है और ये आपका आपतन बिंदु है ठीक है, इतना हो गया। अब कभी कभी पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। तो पहला नियम क्या है कि अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, जो आपतित किरण और अभिलंब होता है, आपतित किरण और अभिलंब होता है उसके बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ से ये आपका आपतन कोण जिसको हम आई से शो करते हैं और आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर ये आपका अपवर्तन कोण है ये, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये आपका अपवर्तन कोण है और ये आपका आपतन कोण है। तो इसको भी लिख लीजिए आप, ये आपका आपतन कोण है और ये आपका क्या अपवर्तन कोण, अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए नियम इसके क्या है अपवर्तन के, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम क्या है, इसके दो नियम। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल और उस तल का नाम क्या है आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर मिलते हैं या स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है इसका अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है, जगह बच रही है? चलो इसको मैं थोड़ी सी और दिखाई दे, बस यहीं पर लिखे रहे। चलिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, दूसरा नियम हम लिखा देंगे साइन आई। ये अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियतांक कहते हैं, जिसे हम स्नेल का नियतांक कहते हैं। यहाँ n क्या है, स्नेल नियतांक, स्नेल नियतांक कहा जाता है इसको। पहले माध्यम अगर सुनिए, अगर ये आपका माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है तो n को हम क्या कह सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। n को क्या कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको लिखें कैसे, इसको लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर इसको लिख सकते हैं 1n2। कब लिखेंगे, जब ऊपर 1 हो दूसरा माध्यम दूसरा हो, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसको लिखा कैसे जाता है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब अगर यहाँ आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे इनके बारे में, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, नियतांक। देखिए ठीक है, नियतांक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, या इसको हम कह सकते हैं कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो ये रहा आपका प्रकाश का अपवर्तन। इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कहीं डिटेल में आपको इसके फार्मूले, सवाल, इस पेज पर आधारित किस प्रकार के सवाल आते हैं इसको बता देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही आपको क्या करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।